किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लाल गन्ने की खेती के बारे में आप लोगों को बताएंगे। लाल गन्ने की खेती की वीडियो का यह तीसरा पार्ट है। इसके पहले जो है पार्ट में हम आप लोगों को जो कार्य किए गए हैं उसको बता दिए हैं, उसका जो लिंक है हम नीचे दे दिए हैं। और ये जो आप हमारे पीछे लाल गन्ना देख रहे हैं, इसकी जो हम रोपाई किए थे यह 22 अप्रैल 2020 को किए थे, जब हमारी बैगन की जो फसल थी लॉकडाउन की वजह से रेट ना मिलने के कारण हम खुदाई करके फेंक दिए थे। उसके बाद 22 अप्रैल 2020 को हम लाल गन्ने की अपने रोपाई किए थे। और अब जो है आज 7 सितंबर 2020 है और जो हमारा गन्ना है जितना बड़ा हो चुका है आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। हम यहाँ पर अब तीसरे पार्ट में आप लोगों को बताएंगे कि आगे की जो देखभाल होती है क्या होती है और कैसे की जाती है। देखिए, ये जो हमारा लाल गन्ना होता है सब कुछ आपका चलता है हरे गन्ने की तरह, और इसमें बस थोड़ा बहुत कार्य अलग किए जाते हैं लेकिन वह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो वही चीज़ें आज हम आप लोगों को बताएंगे और डिटेल में बताएंगे, क्योंकि यह जो चीज़ थी हम दूसरे पार्ट में थोड़े रूप में बताए थे, लेकिन यहाँ हम आपको चीज़ें डिटेल में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम आप लोगों को वह कार्य करते हुए होते हुए दिखा रहे हैं कि क्या कैसे हो रहा है। और हम आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि हमारे क्षेत्र में ये जो लाल गन्ने की खेती होती है, यह खेत से गन्ना हमारा बिक जाता है। जो खरीदार आते हैं त्योहारों पे इसकी बिक्री होती है और एक ही बार में जो खरीदार आते हैं पूरे खेत को कटवा लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये होता है, अगर आप उत्पादन करते हैं तो यह आपका एक फिक्स डिपॉजिट की तरह होता है। बस आपको ध्यान रखना होता है कि जो आपका गन्ना है यह गिरने ना पाए, क्योंकि अगर गिर गया यह गन्ना तो 1 रुपये का महंगा हो जाएगा। तो चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं कि आगे क्या कार्य कैसे हो रहे हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि अभी तक जो हमारे गन्ने में किए गए कार्य हैं इसको हम कुछ लाइनों में बता रहे हैं। देखिए, जब हम अपने गन्ने की बुआई कर रहे थे तो उस समय 80 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम डीएपी का प्रयोग किए थे, और उसके बाद अभी लगभग बरसात मध्य में हम फिर उसी मात्रा के हिसाब से डीएपी का प्रयोग किए हैं, और अभी तक कोई भी स्प्रे किसी भी प्रकार का नहीं किया गया है। अब हमारा जो गन्ना है इतना बड़ा हो चुका है और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें जो पत्तियाँ लगी हुई थी वह निकल चुकी हैं। देखिए, जब हमारा गन्ना बड़ा होने लगता है तो ये जो पत्तियाँ होती हैं इसे निकाल दिया जाता है। इसके निकालने के कुछ कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो ये रहता है कि जब आप इन सूखी हुई पत्तियों को और इसके साथ साथ वह हरी पत्तियां जो कि तना छोड़ रही हैं तो उसको अगर आप निकाल देते हैं तो जो आपके गन्ने का कलर है यह बहुत ही ज़्यादा डार्क होने लगता है। अगर आप पत्तियां नहीं निकालते हैं तो जो आपके गन्ने का कलर होता है यह सही से नहीं चढ़ता है। तो इस वजह से पहला कारण है कि पत्तियां निकाल दी जाती हैं। अब जब आपकी पत्तियां निकल जाती हैं तो यहाँ पर कीड़े मकोड़े जो होते हैं यह नहीं आते हैं, जिसकी वजह से आपके गन्ने में रोग बहुत कम लगता है। और दूसरा जो है तीसरा कारण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब आप पत्तियों को निकाल देते हैं तो जो हवा का पास होता है यह अच्छी तरीके से होता है, और जब हवा का पास अच्छा होता है तो जो आपका गन्ना है यह गिरता नहीं है। तो ये तो हो गए कुछ कारण जिसकी वजह से जो पत्तियां हैं यह निकाली जाती हैं, लेकिन इसके विकास में क्या योगदान होता है। देखिए, जब आप पत्तियों को निकाल देते हैं तो जो आपका गन्ना होता है यह मोटा होने लगता है, और इसके साथ साथ जो कलर वगैरह है और जो रोगों से मुक्ति मिलती है ये तो चीज़ें रहती ही रहती हैं। तो इस वजह से जो लाल गन्ने की खेती होती है इसमें पत्तियों को निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। और अब आप यहाँ पर पत्तियों को निकाल दिए हैं, यह पहला शिफ्ट है जब हम पत्तियों को निकाल रहे हैं, लेकिन इसके बाद आपका गन्ना दिनों दिन बढ़ता जाएगा और पत्तियों को छोड़ता जाएगा। तो कई शिफ्ट में लगभग पहली शिफ्ट ये हम अभी कर रहे हैं, लगभग हमारा गन्ना 5-6 फीट के करीब हो चुका है, और आगे भी इसी तरीके से 2 और शिफ्ट या 3 शिफ्ट में गन्ने की जो पत्तियां हैं यह निकाली जाएंगी। अब जब हम गन्ने की पत्तियां अपनी निकालते हैं तो क्या इसे हम मल्चिंग के लिए उसी गन्ने में प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, अगर आप अपने गन्ने में गन्ने की ही पत्तियों को मल्चिंग का प्रयोग करते हैं, खास तौर पे लाल गन्ने में, तो क्या होता है कि जो चूहे होते हैं उनके रहने के लिए एक अनुकूल परिस्थितियां बन जाती हैं, और जब इनके लिए रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन जाती है तो यह खेत में आ जाते हैं और क्या करते हैं कि यह आपके गन्ने की जड़ों को खाते हैं, और उसके बाद जब वह खा लेते हैं मिट्टी नीचे से भुरभुरी कर देते हैं तो जो आपका गन्ना होता है यह गिरना शुरू हो जाता है। और आप तो जानते ही हैं अब कि अगर आपका यह गन्ना गिर गया तो 1 पैसे का यह महंगा हो जाता है। तो इस वजह से ये जो पत्तियां आप दिखाई दे रही हैं आप लोगों को, इसे पत्तियों को निकालने के बाद हम खेत से निकाल करके बाहर रख देते हैं, और इन पत्तियों को
हम किसी अन्य कार्य में ले सकते हैं। जो हरी पत्तियां हैं उसे हम पशुओं के खिलाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, और जो हमारी सूखी पत्तियां हैं इसे हम अन्य किसी भी कार्य में ले सकते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी हरी पत्तियाँ थी उन्हें हम पशुओं के लिए जो है प्रयोग कर चुके हैं, और जो हमारी सूखी हुई पत्तियाँ हैं उन्हें हम बाहर निकलवा करके रख रहे हैं, जिससे हमारे खेत चूहे से सुरक्षित रहे। अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हमारे गन्ने की पत्तियाँ निकाली गई थी उसे निकाले हुए 1 सप्ताह से हमें लगभग ऊपर हो चुका है, और यहाँ पर जो कलर आया है वह आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो है असर है गन्ने की पत्तियों के निकालने का। तो इसमें जो ज़रूरी कार्य थे हम आप लोगों को बता दिए हैं, आगे भी ऐसे ही निकालना रहेगा। तो अब यहाँ पर हम आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछेंगे, वो ये है कि क्या आप लाल गन्ने को चूसने के लिए कभी प्रयोग किए हैं या जूस के तौर पे कभी लाल गन्ने का उपयोग किए हैं? अगर आप लोग इसका उपयोग किए हैं तो जो इसका जूस है उसका जो स्वाद है, जो हमारा सामान्य गन्ना होता है उसकी अपेक्षा कैसा है, और अगर यह बेहतर है तो कैसे बेहतर है? और क्या आपके क्षेत्र में लाल गन्ना उगाया जाता है? अगर उगाया नहीं जाता है और आपके क्षेत्र में देखने को मिलता है तो किन त्योहारों पर देखने को मिलता है? तो ये सारी जानकारियाँ थी इस वीडियो में। हम आप लोगों से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।